हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस प्लस वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ आपके 100 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर है महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये जो आपका चार्टर है ये दिया गया था ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600 में 31 दिसंबर 1600। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता होता है। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो वो था कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथ को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा, साइमन कमीशन की सिफारिश जो थी उसमें जो सही संदर्भ है वो कौन सा कथन सही है? सो ध्यान दीजिएगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, दादा भाई नेहरू ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नेहरू। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था या जीता? तो आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी। भारत पर हुणों का पहला आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? भारत पर पहला आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है? पुलकेशिन सेकंड। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? क्वेश्चन नंबर 10, मुंडकोपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन सी, इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये सुविख्यात थे अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन सी। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो ये है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? सो नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई की। तो ये उत्तर से शुरू होती है और दक्षिण की ओर जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कौन सी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है? कोशी। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो वो है लेटेराइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो ये सारे के सारे सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। कौन सी होती है? किण्वन की। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? सो 21 का ए बढ़ता है।
वायुमंडल में प्रकाश की जो विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? 22 का बी धूलकण है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सर्प विश्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये है स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? सो ऑप्शन हो जाएगा बी। जैव सेल क्या है? कमेंट कीजिए भाई। देखो, अब डिटेल जाने का टाइम नहीं है, आपको फटाफट रिवीजन करना है, फिर आंसर देना है, क्विक रिवीजन, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। तो कोयला, जैव सेल क्या है? कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से? ऑप्शन डी सेरेब्रम। किससे है? सेरेब्रम से है। नेक्स्ट है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं उसमें होती हैं। तो वो है ऑर्कियोपेटेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग होता है वोल्ट मीटर का। ऑप्शन बी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सो ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 32 का ए फर्स्ट 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष। क्या होता है? 1 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 एंड करेक्ट आंसर डी, भारत की संसद। क्या हो जाएगा? भारत की संसद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? सो 34 का डी, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? भाग 20 में। फिर है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? इसका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध अधिनियम कौन सी अनुसूची में है? सो ध्यान दीजिएगा, ये है 10वीं अनुसूची हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सी अनुसूची के तहत हुआ है? तो वो है 11वीं अनुसूची हो जाएगा। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी जो अधिनियम है वो है 9वीं अनुसूची है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2143। सो 36 का बी, 2143 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से रिलेटेड है? तो वो है गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किस दो संस्थाओं को बेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपकी IMF और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण का वर्ष है 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का जो विचार है वो किसका है? वी.डी. सावरकर। किसका है? वी.डी. सावरकर का। भारत में आयकर है, भारत में आयकर है कैसा? भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। 42 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी ये आप लोगों का है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो ये है मलखम्ब। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता 45 का
सी दादू दयाल थे। नेक्स्ट आप लोगों का है द्रुकमा, सिक्का किसने चलाया था? द्रुकमा का जो सिक्का है वो किसने चलाया था? तो ये ग्रीक ने चलाया। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो वो है खादर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है किससे? बेसल मापदंड किससे रिलेटेड है? बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। एंड इस जो 50 दो देखो अभी यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है उसका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, फिर वन लाइनर, फिर नेक्स्ट सेट आपका 1-2 से स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अर्नाड टॉयबी ने। किसने किया था? अर्नाड टॉयबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वन लाइनर स्टार्ट हो रहे हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पुरजहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य? पुरजहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन और लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ? कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति है ना, कांस्य मूर्ति का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डी हवा। आग का आविष्कार हुआ था कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ और यव, जिसे जौ भी कहते हैं और यव भी कहते हैं। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। तो प्रमुख में वैसे तो मेनली लोथल है, उसके अलावा एक और है सुतकोतदा। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा किसने? पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गट। आपने यहाँ पर ध्यान रखना। सो अगेन फिर से आपके 50 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल नागरिकों को ही प्राप्त है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो देखो अनुच्छेद 15 भी है, 16 भी है, 19 भी है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो निम्न कथनों पर जब विचार करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? अब याद रखना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है वो आप लोगों ने चूज करना है। तो देखो अगर राज्यसभा कार्यकाल 4 वर्ष, राज्यसभा 35 वर्ष होनी चाहिए, आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। तो देखो भाई ये सारे के सारे क्या है? ऑल ऑफ दीज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो सही कथन बताने हैं, जब वह क्या होगा? जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। तो ये केवल और केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 5 का ऑप्शन सी 2 माह।
भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो वो है आपका अनुच्छेद 37। नेक्स्ट है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये है 1987। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉट मनी। ठीक है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है किसे? सो ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति जो है ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो यहाँ पर भारत छोड़ो ये 23 मार्च नहीं था, 8 अगस्त 1942 था। नेक्स्ट आपका है कि चोरी चोरा देख लेना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो ये था 21 अक्टूबर 1943। कब था? 21 अक्टूबर 1943। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था किसके द्वारा? तो ये हुआ था 1829 के नियम 17 के द्वारा हुआ था। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो किसे जाता है? लॉर्ड एलिगन फर्स्ट को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो ये मिले हैं उत्तर की ओर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? चतुर्थ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सो इन्हें ऋजुपाली का, ऑप्शन हो जाएगा सी। आजीवक संप्रदाय के संपादक निम्न में से कौन है? मक्खली पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? 23rd का, सी शाहजहां को। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? बताइएगा, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? 24 का डी, आचरण अधिकारी था। आगे है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से रिलेटेड है? सैन्य विभाग। बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन और दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? कुलन ये कर्नाटका राज्य गलत है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कागरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। 38वीं समांतर रेखा जो है किन 2 देशों को क्या करती है? मध्य में लोकेटेड है, डिवाइड करती है। तो ये है आपके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है उसका गुण ईंधन का? सो ये आप लोगों को बताना है। सो आंसर हो जाएगा बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का है 30। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन्स आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था। यहाँ पर आप मैच करेंगे और सही करेक्ट आंसर विटामिन B7 की बात करते हैं तो बालों का झड़ना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, विटामिन B12 की, तो प्रणासी अरक्तता होना, ठीक है।
अब विटामिन ई की बात करते हैं तो ई में आपका आएगा बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के की बात करते हैं तो वो हो जाएगा रक्त के थक्का जमने में सहायक। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, तो 3142 ऑप्शन ए में आ रहा है। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की यूनिट क्या है? 31, ऑप्शन सी गैलेक्टिक यूनिट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वो है वर्णांधता। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? 34 का डी, गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो वह है जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ये है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है 37। सो मैच कीजिएगा। प्रतिरोध बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा ओम, ठीक है। 4th हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की बात करेंगे तो विद्युत प्रवाह आप ध्यान रखेंगे एम्पियर हो जाएगा। एंड 4 1 एक ही में आ रहा है ऑप्शन बी में। एंड बल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा न्यूटन। पावर की बात करते हैं तो वॉट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। धातु में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा तत्व है? 38, तो वो है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिर से है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? जो सही है वो है ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। 40 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर लोकेटेड है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा बीचों बीच से होकर जाती है, वो है एमपी मध्य प्रदेश। 42 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ। तो वो है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में नहीं है। बांधव मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अग्लुहास। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कहते हैं कावेरी को। और दक्षिण की गंगा बोलूं, दक्षिण भारत की आएगा तो कावेरी, दक्षिण की गंगा, तो वो फिर फटाफट कमेंट करके बताओ। ऑप्शन में ही आपका आंसर हिडन है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है किसे? तो ये है आपके, एक तो है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी। ऑप्शन बी 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपने बताना है। 47 की अगर बात कर 48 की बात करते हैं तो वो है गिब्सन, अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका में नहीं है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है तो क्या है? किसे कहते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी? सो ध्यान दीजिएगा। 49 का सी होगा, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या फिर व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही ये कहलाता है। नेक्स्ट आप लोगों का, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कदमों पर क्या करना है? विचार करना है, फिर बताना है कि कौन सा कोड सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर जब आप करेंगे तो फर्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित, ये भी सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित होता है, ये भी सही। तो 1 और 2 ऑप्शन सी। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। योग के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय के गौतम पूछे जाते हैं, ये सांख्य के कपिल,
चारवाक के चारवाक हैं, वैशेषिक के कणाद है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा पूछा गया है अभी हाल ही में, बादरायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक, जैसे आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र घोषाल है संस्थापक, अनिशयवादी के हैं संजय वेठलीपुत्र, भौतिकवादी के पक्कूद कच्चायन और घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप। अभी तक ये आजीवक वाला है ना, जो ये कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये थे भी आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस प्लस इनके साथ थे वन लाइनर, इनकी कुछ टॉपिक्स को इसमें ऐड किया गया था। सो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए आए तो एक बार चैनल को जल्दी से क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।